इंडिया के दर्शकों को हम उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बड़ी अपडेट से रूबरू कराने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त ऊहापोह की स्थिति है। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के बीच कुछ बातचीत हुई है, अहम बातचीत हुई है पंचायत चुनाव को लेकर। तो क्या कुछ उनके बीच बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर? इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे रुख करते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, एक अहम बातचीत हुई है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के बीच। क्या कुछ सर बातचीत हुई है और उसके बाद क्या इंडिकेशन बताए जा रहे हैं? देखिए प्रियांशु, जैसा कि इंडिया लगातार इस बात की जानकारी दे रहा था कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव टल सकते हैं और ये 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। हमने ये भी बताया था कि ना कि भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्षी दल भी चाहते हैं कि ये चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हों। अब ऐसे में सिर्फ साल भर भी नहीं बचा है विधानसभा चुनाव होने को, उससे पहले अधिसूचना लागू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टियां ये नहीं चाहती हैं कि गाँव-गाँव में गुटबाजी तैयार हो उनकी पार्टी के अंदर। तो ये तो बात ये हो गई जो लगातार इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शायद ही जो है अपने तय समय पर हों या फिर विधानसभा चुनाव के पहले कराए जाएं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जो बयान जारी कर रहे थे लगातार कि अपने समय पर होंगे पंचायत के चुनाव, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, वो ये भी दावा कर रहे थे कि सरकारी मशीनरी उलझी हुई है, व्यस्त है इस समय दूसरे कार्यों में, और ये भी दावा कर रहे थे कि मतदान पत्र जो हैं, मतपत्र जो हैं वो छप चुके हैं और जिलों में भेजे जा रहे हैं। अब वही ओम प्रकाश राजभर उनके हवाले से एक खबर आई है कि उनकी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। अब उसमें सीधे तौर पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये संकेत दिए गए हैं कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। यानी मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट में पहुंच चुका है, उसमें सरकार ये कह चुकी है कि वो ज़रूरी कामों में व्यस्त है। सरकार का कहना है कि वो इस समय ज़्यादा व्यस्त हैं। ये संकेत है कि सरकार नहीं चाहती, सरकार नहीं तैयार है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर के। तो अब धीरे से ये संकेत मिल चुके हैं, लोगों को ये जानकारी लगभग धीरे धीरे पहुंचनी शुरू हो गई है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर तो किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएंगे। और रही बात क्या 2027 विधानसभा चुनाव के पहले होंगे, वो भी अब नामुमकिन सा हो चुका है। जो ये वार्तालाप हुई है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच, उसका निचोड़, उसका संकेत अब धीरे धीरे यही निकल करके आ गया है कि जो लोग प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या पंच पद के लिए या बीडीसी पद के लिए या जिला पंचायत सदस्य पद के लिए, वो फिलहाल अभी और इंतज़ार करें। अब विधानसभा चुनाव के बाद ही धीरे धीरे ये चुनाव हो पाएंगे। चूँकि अभी कोई उस प्रकार की तैयारी नहीं थी। एक सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा हो रहा था, जो खासकर लोग खड़ा कर रहे थे, वो ये कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन नहीं हुआ है। जब गठन नहीं हुआ तो वो 3 महीने की प्रक्रिया होती है ओबीसी आयोग वाली। तो ऐसे में कैसे आरक्षण लागू होगा, कैसे फिर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, तो ये आशंकाएं पहले से थीं और उसको बल मिल गया। यही कारण है कि 2 जनहित याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल हुई। एक सबसे पहले ओबीसी आयोग के गठन को लेकर दाखिल की गई थी, एक अधिवक्ता ने दाखिल की थी। उसमें सरकार ने कहा था वो पक्ष में है, लेकिन वो नियत समय बीत चुकी है। वो उसको लेकर के कह रहे थे अवमानना याचिका की तैयारी वो कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने इसको लेकर पत्र भी लिखा। इस बीच एक जो है और जनहित याचिका वकील इलाहाबाद के इम्तियाज की ओर से दाखिल हुई, वो इलाहाबाद में। उसमें समय पर चुनाव कराने को लेकर पूछा गया तो सरकार से जवाब तलब हुआ। डेट लगी थी जिसकी खबर हमने इंडिया ने दिखाई थी, वो फिलहाल टल गई सुनवाई। टल गई, ये निकल करके नहीं आया कि किस डेट में सुनवाई होगी। तो अब और संशय उत्पन्न हो गया है, अगर ये लंबी इस पर सुनवाई का दौर गुजर जाता है या आगे चल करके
सुनवाई होती है और सरकार की ओर से जो जानकारी मिल रही है वो ये कहा गया है कि वो दूसरे कामों में व्यस्त है, जरूरी कामों में व्यस्त है, इसलिए पंचायत चुनाव को लेकर वो फिलहाल अभी उस तरीके से तैयार नहीं है। तो अब कुल लबो-लुआब यही निकल करके आ रहा है कि समय पर तो चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। अगर चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, लगभग वही स्थिति बनती जा रही है, तो निश्चित तौर पर जो प्रधानों का कार्यकाल है वो खत्म होगा और उनके बस्ते अब जमा होंगे, यानी वहां पर प्रशासक नियुक्त करने के अलावा शायद दूसरा रास्ता कोई नहीं बचेगा। बस पॉइंट एक ही फंस रहा है, जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर से ये कहा, या जो उनकी गुफ्तगू हुई है, कि वो हाई कोर्ट का सम्मान करेंगे। लेकिन ये भी देखना होगा मामला हाई कोर्ट तक जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है ये मामला, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत के चुनाव होंगे, प्रधान लोग अपना बस्ता जमा कराने की तैयारी कर लें, करीब करीब ये संकेत मिल रहे हैं। चूँकि इस मामले में ना कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदारों की खामोशी है, बल्कि उतनी ही खामोशी विपक्षी दलों की भी है। अगर विपक्षी दल की बात करें तो वो हम समाजवादी पार्टी की कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी भी खुले मन से नहीं चाहती कि समय पर चुनाव हों, क्योंकि उनके सामने भी वही स्थिति होगी, उनके सामने भी गांव में गुटबाजियां तैयार होंगी, उनके सामने भी एक अतिरिक्त उनको ताकत लगानी पड़ेगी। वो पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। तो ऐसे में अगर पंचायत के चुनाव होंगे तो उनके सामने भी दिक्कत आएगी। तो विपक्ष की खामोशी, सत्ता पक्ष जो चाह रहा है, आखिरकार वही स्थितियां बनती जा रही हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोग ये समझ लें, ये जान लें, जल्दबाजी में न रहें। ये चुनाव बढ़ना है, आगे चलकर होना है, ये तय है। कोर्ट का भी इसमें अहम फैसला आ सकता है, इसके लिए भी वो तैयार रहे। फिलहाल सर, अहम एक जानकारी और, 25 मार्च को एक सुनवाई होनी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो टल गई किन्हीं कारणवश। उसके बाद बताया गया कि अगले हफ्ते ये सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस दौरान जो है राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से एक जवाब मांगा है कि 26 मई 2026 को प्रधानों का और जो पंचायतों का कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा। आप हमें विस्तृत कार्यक्रम दीजिए। तो सर, ऐसे में लग रहा है कि विस्तृत कार्यक्रम ये लोग दे पाएंगे हाई कोर्ट में? देखिए, वो जो समय है जो आपने बताया कि 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो तो अब ये मान के चलिए कि आज की डेट में अगर चुनाव कार्यक्रम घोषित भी करते थोड़ी देर के लिए, चूंकि 45 दिन की तो अधिसूचना निर्वाचन आयोग देता है, उससे पहले आरक्षण लागू होगा। आरक्षण में मैंने आपको बताया कि 3 महीने कम से कम लगेंगे जब ओबीसी आरक्षण का फार्मूला देखा जाएगा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज मंत्री वो ये दावा कर रहे थे कि वो जो है ओबीसी आरक्षण की क्या ज़रूरत, चूँकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो रोटेशन है वो लागू कर देंगे आरक्षण का, वही मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ तो जो व्यवस्था बनी, जो नियम है, जो कानून है, क्योंकि उसको तुरंत चुनौती दी जाती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। पिछली बार भी यही हुआ था, जो आरक्षण लागू किया था सरकार ने, उसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और फिर बदलना पड़ा था सरकार को अपने आरक्षण को, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण का फार्मूला लागू किया था वही लागू हुआ था। तो जो कार्यक्रम देती भी है सरकार, अब इसी पे संशय है कब सुनवाई होगी। अभी तो मामला टला है। ये आशंका जरूर जताई जा रही है कि इसी सप्ताह, जो इस सप्ताह है, इसमें हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकता है। अब जब करेगा तो आगे चलकर सरकार से भी जवाब तलब लेगा या सरकार का भी पक्ष लेगा। वो पक्ष कब लेगा इस पर भी निर्भर करेगा, डेट आगे बढ़ सकती है। तो अभी बहुत सारे पचड़े हैं। ऐसे में ही ये आशंका या ऐसे में ही ये संकेत मिल रहे हैं कि पंचायत के चुनाव तय समय पर तो किसी कीमत पर नहीं, हाँ विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की तैयारी कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ने कर ली है। अब वो कितनी सफल होती है, कोर्ट का क्या निर्णय आता है, ये देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव एक बार फिर कानूनी उलझनों में लगातार उलझता जा रहा है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बीच जो गुफ्तगू हुई है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव जो है 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। हालांकि इस जो ये हफ्ता आ रहा है, इसमें जो है हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है और अब ये देखना होगा कि इस सुनवाई में जो है राज्य सरकार और जो
निर्वाचन आयोग है क्या जवाब दाखिल करेगा, क्योंकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह साफ किया है कि जो कोर्ट आदेश करेगा उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पालन करेंगे। तो फिलहाल अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।